हिंदू राष्ट्र भारत में हिंदू धर्म पर हुआ था प्रहार। हिंदू राष्ट्र भारत में खतरे में था हिंदुओं का अस्तित्व। हिंदू राष्ट्र भारत में आक्रांताओं ने मचाई थी लूटपाट। हिंदू राष्ट्र भारत को लूटने वालों का सच आया सामने। इन्हीं लुटेरों के नाम पर देश की सड़कें, मोहल्ले और गलियां। दुनिया के सामने अश्विनी उपाध्याय ने खोला भारत को लूटने वालों का काला चिट्ठा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आप सब लोग इंडिया गेट देखे हैं ना? आई होंगी इंडिया गेट से। इंडिया गेट के चक्कर लगाने के बाद आपको लगता हम संप्रभु भारत है? बाबर रोड, तुगलक रोड, गोरी रोड, गजनी रोड, सारी रोड है। लेकिन जिसने इस इंद्रप्रस्थ को बसाया, जिसने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बसाया, उसके परिवार का एक भी नाम नहीं। युधिष्ठिर रोड नहीं है, अर्जुन रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, पांडव रोड नहीं है, द्रौपदी रोड नहीं है, पांचाली रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं, कोई रोड नहीं जिसका कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने आके यहां के ढेले भर का काम नहीं किया, उनके नाम पे सड़क, मोहल्ले, गलियां। एक के नाम पे जो सबसे बड़ा क्रूएल था, उसके नाम पे एक विधानसभा भी है, बाबरपुर। युधिष्ठिर नगर नहीं है, अभिमन्यु नगर नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि 75 साल में हमने जो सबसे कम काम किया वो अपनी संप्रभुता पे किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मैं 15 अगस्त के भाषण को बहुत गहराई से सुनता हूं हर साल। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी ने लाल किले से बोला, आप लोग सुनिएगा, मैंने ट्वीट भी किया उनका वीडियो। उन्होंने बोला हम संप्रभु भारत हैं, इसलिए गुलामी की एक एक निशानी को हमें मिटाना है, बोला उन्होंने। उनके स्पीच से थोड़ा मैं भी मोटिवेटेड हो गया। मैं मोटिवेटेड हो गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। मैंने पीआईएल फाइल किया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे कार्य करता है, सेकुलरिज्म का इंटरप्रिटेशन करता है, सोशलिज्म का करता है, जेंडर जस्टिस का इंटरप्रिटेशन करता है, जेंडर इक्वलिटी का करता है, तो जो प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरेंटी, इसका भी इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। और मैंने अपनी याचिका में कहा कि भारत अब संप्रभु एक राष्ट्र बन चुका है, सोवरेन कंट्री हो चुका है, लेकिन ये दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रही है। न दिल्ली में हमको दिख रही है, न भाग्यनगर में दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही है। तो प्लीज, जैसे आप दुनिया भर के कमीशन का बनाने का ऑर्डर करते हैं, एक रीनेमिंग कमीशन का ऑर्डर कर दीजिए, जिसमें जजेस भी हों, इतिहासकार भी हों, वास्तुविद भी हों, एएसआई के लोग भी हों, हर तरीके के लोग, 11 लोग, 10 लोग, 15 लोगों की कमेटी बनाइए जो गुलामी के नाम है इनके असली नाम को पहचाने। और वो जरूरी क्यों है? बहुत सारे स्थानों का नाम चेंज होता है, लेकिन पॉलिटिशियन अपनी सुविधा के अनुसार चेंज करते हैं। उनको लगता है कि इस स्थान पे इस कम्युनिटी के ज्यादा लोग हैं, तो एक काम करो, इस कम्युनिटी का कोई एक व्यक्ति का नाम रख दो। इस कम्युनिटी पे यहां ब्राह्मण ज्यादा रहते हैं, तो एक काम करो, ब्राह्मणों में से कोई एक नाम रख दो। असली नाम नहीं रखते। और मैंने एक लिस्ट बनाई। मैंने कहा कि मुर्शीद खां ने हमारा जो सबसे प्रथम शक्तिपीठ था कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था, उस कीर्तेश्वरी को मुर्शीद खां नाम के लुटेरे ने मुर्शिदाबाद बना दिया। मैं हमारे वेद पुराण में 51 शक्तिपीठ में कीर्तेश्वरी का वर्णन है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं तो मुझे कीर्तेश्वरी नहीं मिल रहा है, क्योंकि तो मुर्शिदाबाद हो गया। मैं अपना विंध्याचल ढूंढ रहा हूं, मुझे विंध्याचल नहीं मिला, क्योंकि तो मिर्जापुर हो गया। मैं महाभारत काल के दौरान जहां पे पांडवों ने अज्ञातवास किया था, मैं उस विराट को ढूंढ रहा हूं। महाभारत में उस विराट का वर्णन है कि हाँ, पांडव 1 साल के बाद में वहां पे विराट में गए, लेकिन वो विराट हमको कहीं भारत में नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो होशियारपुर बन गया। मैंने कहा कि भगवान परशुराम के पिताजी महर्षि जमदग्नि, उनका एक आश्रम था।
और जहां उनका आश्रम था उस स्थान का नाम हो गया जमदग्निपुरम। वहां जौना खां नाम का लुटेरा गया, उसने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। गजप्रस्थ जिसका वर्णन है, करीब 10 प्रमुख गांवों का वर्णन महाभारत में है। गजप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, तिलप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। मैंने कहा गजप्रस्थ गाजियाबाद बना हुआ है, तिलप्रस्थ फरीदाबाद बना हुआ है, सोनप्रस्थ सोनीपत बना हुआ है, पानप्रस्थ पानीपत बना हुआ है, व्याघ्रप्रस्थ बागपत बना हुआ है और इंद्रप्रस्थ दिल्ली बना हुआ है। तो इससे हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, इसलिए आप एक रीनेमिंग कमीशन बनाइए। मैंने कोर्ट में कहा कि बेगू खान ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया, शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, दरभंग खान ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया, हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया, जमाल खान ने सिंह निजानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया, अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोगलहार को फरीदकोट बना दिया, फरूख खान ने पांचाली, महाभारत में पांचाल का वर्णन है, पांचाली का जन्म स्थान है, लेकिन फरूख खान ने उसको फर्रुखाबाद बना दिया। मुराद खान ने रामगंगा नगर को मुरादाबाद बना दिया, मुजफ्फर खान ने लक्ष्मी नगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया, करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, पिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगुड़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिका नगर को अमरोहा बना दिया, आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसनौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। इसकी वजह से हमारे 7 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। हमारे 2 अधिवक्ता मित्र हैं और जो मैंने क्वेश्चन और लॉ फ्रेम किया था उसको कोर्ट ने अपने जजमेंट में डिक्टेट भी कराया। हमने कहा राइट टू आइडेंटिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी मिल नहीं रही है। हमारी पहचान वो विराट है, इंद्रप्रस्थ है, सोनप्रस्थ है, तिलप्रस्थ है, व्याघ्रप्रस्थ है, पांचाल है, लेकिन हमको कहीं वो भारत के नक्शे में दिख नहीं रहा है, इसलिए हमारी आइडेंटिटी डिस्टर्ब हो रही। मैंने कहा जिन स्थानों का वर्णन हमारे वैदिक ग्रंथों में है, वेद पुराणों में है, उनको मैं ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन, उसका वायलेशन हो रहा है। मैंने कहा राइट टू कल्चर हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29 में, लेकिन चूंकि हमारे जो कल्चरल हेरिटेज सेंटर हैं, जो हमारे धार्मिक पौराणिक स्थान है, वो बदले हुए हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमारा राइट टू कल्चर वायलेट हो रहा है, हमारा राइट टू लाइफ वायलेट हो रही है, हमारी राइट टू डिग्निटी वायलेट हो रही है, राइट टू रिलीजन वायलेट हो रहा है। इस तरीके से मैंने 7 फंडामेंटल राइट गिनाए, ये हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं। कृपया इनका इसके लिए कमेटी बना दीजिए, जिससे पॉलिटिशियन मनमानी न कर पाए। जो स्थान जैसे थे, जिनका वर्णन वेद पुराण में है, उनको उसी स्थान पे दोबारा रिस्टोर कर दिया जाए। और मैंने कहा नोटिस इशू कर दीजिए, बोले नोटिस इशू नहीं करूंगा। तो हमने कहा फिर 1 दिन का टाइम दे दीजिए, बोले नहीं, केवल 10 मिनट का टाइम। तो हमने कहा कम से कम रिटर्न सबमिशन फाइल करने का ऑर्डर कर दिया, बोले नहीं, जितना कुछ कहना 10 मिनट में कह लीजिए। तो जितनी बात आपके बीच में कह रहा हूं, यही सब बातें हमने कही थी वहां पे, ये सब बातें हमने कही। और मैंने कहा कि जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है, वो उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए कुरान को लोग हकीकत मानते हैं। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है, वो उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए लोग बाइबल को हकीकत मानते हैं। और हमारे बच्चों को कई सारे स्कूलों में, खासतौर पे आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है कि रामायण और महाभारत एक काल्पनिक घटना है, और वो इसलिए हमारे बच्चे विश्वास करने लग गए हैं। क्योंकि जिन स्थानों का वर्णन रामायण महाभारत में है, एक्चुअल में प्रैक्टिकली फिजिकली वो मिल नहीं रहे, नाम बदले हुए। बहरहाल जस्टिस जोसेफ की बेंच थी, जस्टिस जोसेफ की बेंच ने उसमें सेकुलरिज्म का बिहार एसआर बम्बई केस लाए, सेकुलरिज्म के बारे में 5-6 उसमें पैरा लिखवाया। हालांकि सेकुलरिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, सेकुलरिज्म 76 में आया। हमारा तो केस सोवरेनिटी का था, हमारा केस सेकुलरिज्म का नहीं था, हमारा केस संप्रभु भारत का था, संविधान के प्रियम्बल के पहले शब्द का था। लेकिन उस पर टेस्ट नहीं हुआ, और बाद में लास्ट सेंटेंस ये कहते हुए कि आर्टिकल 32 में मेंटेनेबल नहीं है, और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया।
फिलहाल 13-14 पेज का जजमेंट है, डिटेल लिखवाया है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और जोर से उत्तर दीजिए। आपके माता पिता कमजोर थे, कोई लुटेरा आया, घर तोड़ा, माता पिता को बंधक बनाया, बहन बेटियों से बलात्कार किया और जाते समय सोना चांदी लूटने के बाद जहां अग्रवाल सदन लिखा था वहां पे गाजी भवन लिख के चला गया, जहां शर्मा भवन लिखा था वहां शमसुद्दीन भवन लिख के चला गया, XYZ कोई नाम लिख के चला गया। अब आप स्वतंत्र हो चुके हैं, अब आप आजाद हो चुके हैं, वो दबंग लुटेरा आक्रांता भी चला गया है। भारत के नागरिक तो छोड़िए, एक परिवार के नाते, एक पुत्र के नाते, एक पुत्री के नाते आपका धर्म क्या है? उसकी नेम प्लेट को कंटिन्यू करना या उसकी नेम प्लेट को उखाड़ के फेंकना? जोर से बोलिए जरा। फेंका क्या? बोला क्या? इसी इंडिया गेट से गुजरते हो, कभी देखा नहीं? इसी इंडिया गेट से गुजरते हो क्यों? क्योंकि आपको पॉलिटिकल पार्टियों ने जात, भाषा, क्षेत्र की अफीम खिला दिया। आप उस अफीम में मस्त हो गए और आपने सोचा ही नहीं कि हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान किया, उनकी क्या व्यवस्था रही होगी, हमारी माताओं ने जौहर किया, हमारी पूर्वजों ने क्या क्या किया, जजिया दिया, सब कुछ दिया। अरे अब तो स्वतंत्र हो गए हैं ना। कभी राइट टू रिस्टोर अपने सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक स्थानों को बहाल करने के लिए सड़कों पे उतरे क्या? उतरे क्या? तो कहां से बहाल होगा? बैठे रहिए घर में, बने रहिए, पंडित जी, गुप्ता जी, यादव जी, पटेल जी, अपनी बटे रहिए जातियों में, आनंद लेते रहिए। वास्तव में हम अपने पूर्वजों की कायर संतान हैं। कड़वा आपको लग रहा हो, हमारे पूर्वजों ने अपनी पहचान बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए जितना बलिदान दिया है, अगर 1%, मात्र 1% उसका हमने किया होता तो आज वास्तव में भारत एक संप्रभु भारत बन गया होता। हमने कुछ नहीं किया, हम केवल दल गुलाम बने रहे, हम पार्टियों के गुलाम बने रहे, हम नेताओं के गुलाम बने रहे। इसलिए वास्तव में संप्रभु भारत नहीं, गुलामी की निशानी आज भी चल रही है, गुलामी का भारत आज भी चल रहा है।